क्या बीटेक आपकी राइट चॉइस है? मतलब मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब मैं पूना में पढ़ाता था तो मुझे एक स्टूडेंट मिला। वो स्टूडेंट की मैथ्स में बैक, फ़िज़िक्स में बैक, केमिस्ट्री में बैक, ठीक है, तीनों में उसकी बैक थी। वो मेरे पास आया क्योंकि मैं वहाँ पे मैथ्स पढ़ाता था उस वक्त, तो और मैं वहाँ पे क्लास कोऑर्डिनेटर भी था। तो मेरे को क्या आया, कहने लगा कि भाई मेरी ना इतने इतने सब्जेक्ट में बैक है, मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा भाई तेरी एक ही टाइम पर तीनों में बैक कैसे आ गई? तो उसने कहा, पहले तो वो बता नहीं रहा था, कह रहा था कि सर नहीं मिला मेरे को टाइम पढ़ने का, मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला। तो मैंने कहा एटलीस्ट बंदा पास तो हो ही जाता है। तो बाद में उसने बताया कि भाई मेरे को इंटरेस्ट नहीं है टेक्निकल चीज़ों में। ये मेन बात आई कि उसने ये बोला कि मेरे को टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने कहा तुम बीटेक कर क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि वो पेरेंट्स ने बोला कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना था, तो उन्होंने बोला बीटेक में एडमिशन ले ली। अब मैं आपको इस एक्सपीरियंस से आपको कुछ कंक्लूज़न बताना चाहता हूँ कि देखो, पहले क्या होता था, पहले के टाइम में कॉलेजेस कम थे, यूनिवर्सिटीज़ कम थे, साइंस भी सबको नहीं मिल पाती थी। जो बंदा कुछ 10th में एक सर्टेन स्कोर करता था उसी को साइंस मिलती थी। और जो साइंस से जो 12th पास करते थे उसके बाद भी अगर वो बीटेक करना चाहे तो बीटेक में एडमिशन ही नहीं मिलता था, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस कम होने की वजह से वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा था। आज के टाइम में क्या हो गया कि आज के टाइम में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस इतने सारे आ गए कि अगर आपके 45% भी मार्क्स आ रहे हैं ना 12th के अंदर, तो भी आपको बीटेक, सीएससी, मैकेनिकल जो आप चाहो आपको वो फील्ड मिल सकता है। तो इससे फ़ायदा भी है कि भैया कई बार होता है कि बच्चे के मार्क्स नहीं आ पाए बट वो करना चाह रहा है उस चीज़ को, तो उसको एडमिशन वो ले लेगा, वो कर लेगा। बट इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका टेक्निकल चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, बट क्योंकि उसको एडमिशन मिल रहा है किसी कॉलेज में पैसा देकर, तो वो एडमिशन ले लेते हैं। घर वाले भी एडमिशन करवाते हैं, उनको ऐसा लगता है भैया बीटेक कर लेगा तो कुछ ना कुछ तो कर लेगा। बट मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपका टेक्निकल चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। सबका दिमाग अलग अलग होता है। कई लोग लैंग्वेजेस में अच्छे होते हैं, कई लोग बिज़नेस में अच्छे होते हैं, कई लोग जॉब में भी। ये नहीं कि सारी टेक्निकल चीज़ें, सारी आपके जॉब में सिर्फ टेक्निकल चीज़ें होती है, बहुत टाइप की जॉब्स होती है, ठीक है। तो हर बंदे की अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने बीटेक में एडमिशन ले लिया तो आपको जॉब मिल जाएगी। इतने सारे मैं आपको बता दूंगा, इतने सारे केसेस आते हैं जो बीटेक करते हैं उनसे बीटेक हो भी नहीं पाती, या फिर लुढ़क लुढ़क के वो बीटेक करते हैं 40% 45% लाकर, उसके बाद जाके वो मार्केटिंग की जॉब करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, आप उस पे फोकस करो कि उस फील्ड से रिलेटेड, उस इंटरेस्ट से रिलेटेड कौन कौन से ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है। कई स्टूडेंट के साथ जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो होती है ना, जो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनके साथ कॉमन प्रॉब्लम ये होती है, उनको ये भी नहीं पता होता उनका इंटरेस्ट किस में है। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है या फिर किस फील्ड में तुम जॉब करना चाहते हो, तुम्हें नहीं पता, एटलीस्ट तुम्हें इतना तो पता है किस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये पता है कि भैया मैथमेटिक्स में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, फिजिक्स में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो सबसे पहले एक काम तो आप ये करो, वो वाली चीज़ से रिलेटेड करियर को चूज़ करो ही ना। अभी आपको ये नहीं पता, इतना पता है कि मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, बट आपको ये नहीं पता कि किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको इतना तो पता है ना कि जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसको तो आप छोड़ दो। अब आप जिस चीज़ में आपसे नफरत नहीं है, मतलब जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, उसको छोड़ दो आप। और ऑप्शन बहुत सारे हैं, बीबीए कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर में आपका शौक है बट आपको फिजिक्स अच्छी नहीं लगती, केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, इवन मैथमेटिक्स भी अगर आपको सो लगता है, तो आप बीसीए की तरफ जा सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर में गेमिंग में जाना है, या फिर अगर आपको कोडिंग का शौक है। अगर आपको कोडिंग का भी शौक नहीं है तो आप सिंपल एक काम करो, आप ग्रेजुएशन करो नॉर्मल कोरस्पोंडेंस से। इवन मैं ये बोलूँगा कि आपको ज़्यादा पैसा खर्चने की, बेकार में पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं है। और साथ में डिप्लोमा कोर्सेज़ करो, लैंग्वेज का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, टूर एंड ट्रैवलिज्म का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग है आज के टाइम में उसका आप कोर्स कर सकते हो। अगर आपको सोशल मीडिया का पसंद है तो सोशल मीडिया से रिलेटेड मार्केटिंग के बहुत सारी जॉब्स है, आप उसकी तैयारी कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो साथ साथ। और साथ साथ अपना बीकॉम या फिर बीए जो भी आपका चल रहा है कोरस्पोंडेंस, उसको चलाते चले जाओ। आपको लैंग्वेजेस का शौक है, आप लैंग्वेज कर सकते हो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको सक्सेस हर फील्ड में है, ऐसा नहीं है कि इसी फील्ड में सक्सेस है, इस फील्ड में सक्सेस नहीं है। आप मेन बात यह है कि आप जो काम कर रहे हो ना, आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। जब तक आपका मन से अगर वो चीज़ नहीं आएगी ना, आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा उसको करने का, तो आप वो चीज़ मतलब ज़बरदस्ती का करो। एक धक्का मारने वाली बात है कि आप टाइम को धक्का मार रहे हो, आप यही चीज़ ही करोगे तो उससे क्या होगा, नेट रिजल्ट 3-4 साल तक तो पता नहीं चलेगा। जब तक आप कोर्स करोगे उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि भाई इतना पैसा भी खर्च कर दिया, इतना टाइम खर्च कर दिया और क्या हुआ आउटपुट।
ठीक है। बीटेक बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास सिर्फ डिग्री होती है, बट उनसे अगर कोई एक क्वेश्चन पूछो, टेक्निकल क्वेश्चन पूछो, वो नहीं बता पाते। इसमें उनकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उनका इंटरेस्ट नहीं था उस चीज़ में, फिर भी वो उस चीज़ को करी जा रहे हैं। अरे भाई, अगर मेरा मान लो लिटरेचर में इंटरेस्ट नहीं है और मुझे कोई बोले कि भाई मेरे को तो लिटरेचर ही पढ़ना है, तो मैं ज़बरदस्ती पास पेपर को क्लियर करने के लिए मैं पढ़ सकता हूँ, बट मैं उस चीज़ में जॉब नहीं कर सकता। तो करियर चूज़ करने से पहले आप ये ज़रूर देखिए कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है ना, वो वाला करियर तो बिल्कुल भी चूज़ मत करो।